जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमरा आपने किराए पे दिया? जी जी आ जाए, यही है। ये कमरा है भाई जो मैं रेंट पे देना चाहती हूँ। ये कमरा देना चाह रही हैं? हाँ जी, पसंद आया आपको? गर्मियों में पंखा भी लगवा दूंगी और सर्दियों में लकड़ी वाला चूल्हा अंदर जलने से कमरा गर्म ही रहता है। किराया कितना लेंगे इसका? भाई 10,000। 10,000? इसमें कोई ऐसी खास बात तो नहीं है कि 10,000 किराया? देखिए भाई, इस महंगाई के दौर में सस्ता कमरा नहीं आपको मिलेगा। चलें ठीक है, मैं कोई और ऑप्शन देखता तो भाई एक बात करनी थी आपसे। हूँ। जी बोलें, किराया कम कर लेंगे? नहीं कुछ नहीं, जैसे आपकी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बाबू जी। भजन यहाँ पे कोई आसपास कमरा होगा किराए के लिए खाली? हाँ जी, ये सामने ही है, एक बेवा रहती है। बेवा? हाँ बाबू जी, बेवा। क्या बताऊँ बाबू जी, वो 2 साल पहले उसका खामन फोत हो गया था। वो किराए से उसके घर का निज़ाम चल रहा है, और आपको पता है महल्लेदार कब तक मदद करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। भाई मुझे पता था आपको मेरे घर से अच्छा घर नहीं मिल सकेगा। ठीक कह रही हैं आप। मैंने कुछ कमरे देखे लेकिन पसंद नहीं आए मुझे। वो आप किराए में कमी की बात कर रहे थे, तो भाई मैं आपके ना छोटे मोटे काम भी कर दिया करूँगी, किराया आप पूरा ही दीजिएगा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, किराया बिल्कुल मुनासिब है। बल्कि आप अलग से अगर मेरा कोई काम करेंगी तो उसके मैं अलग से पैसे दिया करूँगी। बड़ी मेहरबानी है आपकी भाई। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। भाई जी, कुछ कहना चाह रही हैं आप? जी, लेकिन ये समझ नहीं आ रही है कैसे कहूँ। अरे नहीं, कोई मसला नहीं है, आप बताएं जो। वो भाई अगर आपको बुरा ना लगे तो इस माह का किराया एडवांस मिल सकता है। क्यों, खैरियत है? असल में ना मेरे घुटने में दर्द रहता है, मैंने डॉक्टर से दवाई लेनी है और बच्चों की फीस भी जमा करवानी है। ये ले। बड़ी मेहरबानी है आपकी भाई। बल्कि मुझे भी आपसे एक बात करनी हाँ जी बोले। है। आप जिस तरह मेरे दूसरे काम करती हैं, कपड़े धोना, इस्त्री करना वगैरह, अगर आप मेरे लिए खाना भी बना दें तो? कोई बात नहीं भाई, जहाँ पे इतने लोगों का खाना बनता है आपके लिए भी 2 रोटियां बन जाएंगी। नहीं नहीं, मैं जिस तरह बाकी कामों के आपको पैसे देता हूँ, खाने के भी पैसे दिया करूँगा। बल्कि आप मुझे बता दें, जो राशन लाने वाला मैं आपको राशन ला दूंगा। इस तरह आपका राशन का मसला भी हल हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। चले जैसे आपको ठीक लगे। बहुत शुक्रिया। यार आज फिर लेट हो गए हो तुम, बॉस पूछ रहे थे तुम्हारा। और हो जाता हूँ, अब क्या करूँ। लेकिन एक बात समझ नहीं आई भाई, इतनी दूर रहने की क्या जरूरत है? तुम्हारी इतनी अच्छी जॉब है, अब तो तुम्हारी तरक्की हो गई है, लाखों कमा रहे हो, और अब तो पहले जैसे हालात भी नहीं है। और यहीं करीब ही कहीं फ्लैट ले लो ताकि टाइम पर ड्यूटी पे आओ और सफर की कोफ्त भी खत्म हो। यार मैं वहीं ठीक हूँ यार। देखो मेरे दोस्त हो, मुझे तो बता दो, आखिर वहाँ ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से मेरा दोस्त यहाँ करीब नहीं आना चाहता और एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी पर एक आम घर पर रहने को तरजीह दे रहा है? यार वैसे तो कहते हैं कि एक हाथ से नेकी करो तो ऐसे कि दूसरे को ना पता चले, लेकिन तुम इतना इसरार कर रहे हो तो बता देता हूँ। देखो मेरे दोस्त, मैं जिस घर में रहता हूँ वो एक बेवा का घर है और वो मेरे रेंट से चल रहा है, या मैं जो उनसे छोटे मोटे काम करवाता हूँ, वो जो पैसे देता हूँ मैं उनसे चलता है। मतलब मेरे जाने से उनकी ज़िंदगी अब जाके कहीं नॉर्मल हुई है। और मैं तो कहीं भी रह लूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं वहाँ से निकल आया ना तो वो बेवा और उसके बच्चे वो बेचारे
भूल जाएंगे यार। और वो औरत जो इज्जत से माशरे में अपने बच्चों का पेट पाल रही है ना, उस बेचारी को जलील होना पड़ेगा। और आखिरी बात, तुम्हें पता है मैं जब यहां आया था तो कुछ भी नहीं था। आज अगर इस जगह पर हूं तो शायद उसके बच्चों और उसकी दुआओं की वजह से। मुझे लग्जरी जिंदगी नहीं चाहिए, मैं जहां हूं ठीक हूं, बल्कि हमें दूसरों की मदद करते हुए कभी बोझ महसूस करना ही नहीं चाहिए। अरे वाह मेरे दोस्त, इंसान हो तो तुम साहब, तुम जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो।